अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्चिंग टेक्निक्स। और इस लेक्चर के अंदर हम बाइनरी सर्च को देख रहे होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अभी तक लीनियर सर्च को देख चुके हैं कि लीनियर सर्च क्या होती थी। उसके बाद हमने बबल सॉर्ट को देखा है कि बबल सॉर्ट क्या है। तो अब हम एक बाइनरी सर्च देख रहे हैं। अच्छा, बाइनरी सर्च होती क्या है, किस तरह काम करती है? बाइनरी सर्च तब चलती है जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो या जो डाटा हो वो आपका क्या हो जी, सॉर्टेड हो। जब आपका डाटा सॉर्टेड होगा तब भी आप बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डाटा सॉर्टेड नहीं है तो उसके ऊपर बाइनरी सर्च कोई वर्किंग नहीं करेगी। तो इसलिए हमने लीनियर सर्च के बाद एक सॉर्टिंग की एक टेक्निक को देखा, बबल सॉर्ट को, जिसकी मदद से हमने अपने डाटा को सॉर्ट किया। अब हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च को यूज़ करके देखें। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या है बाइनरी सर्च की कि हम हमेशा मिडिल वाली जो वैल्यू होगी लिस्ट के अंदर उसको चेक कर रहे हैं। मतलब आपके पास एक अरे है, फॉर एग्जांपल 10 की एक अरे है। अब उसका जो मिडिल वाला पार्ट है, जिस तरह अगर मैं 10 साइज़ है उसका मिडिल वाला पार्ट लूँ तो वो 5 होगा। तो हमेशा उस 5 को पहले चेक करेंगे। अगर उसमें हमें वो वैल्यू मिलती है तो ठीक है, यानी उसी 5 से मैच करके, मिडिल वाली वैल्यू से मैच करके तो ठीक है। अगर नहीं मिलती तो हम चेक करेंगे क्या वो उसके लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी या उसके कहीं ना कहीं राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर जो हमारे पास जो वैल्यू है वो मिडिल से क्या हो, स्मॉलर हो, तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारे पास फर्स्ट हाफ में होगी लिस्ट के, यानी लेफ़्ट साइड पे लिस्ट के एग्जिस्ट कर रही है। मतलब आपके पास मिडिल में जो वैल्यू थी उससे जो आपकी वैल्यू जिसको आपने फाइंड करना है वो लेस है, तो इसका मतलब है वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि हमारे पास जो अरे है वो सॉर्टेड है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यूज होंगी वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे होंगी, जो ग्रेटर वैल्यू होंगी वो आपके राइट साइड पे होंगी। तो जैसे ही आप कोई चीज़ को सर्च करेंगे तो जब आप मिडिल वाला पार्ट देखेंगे आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि जो मैं जिसको सर्च करना चाहता हूँ वो इस मिडिल वाले से लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट कर रही है या राइट साइड पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो वैल्यू मिडिल वाले से क्या हो जी, लार्जर हो, तो वो आपका लास्ट वाला जो हिस्सा होगा उसके अंदर, यानी आपके राइट साइड पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। तो इससे होगा क्या कि जैसे ही आप एक कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो अरे होगी वो हाफ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेट्स सपोज आपके पास एक अरे थी 10 की, सॉरी, आपने उसका मिड निकाला, वो 5 था। 5 से आपने वैल्यू को चेक किया तो वो वैल्यू आपकी क्या थी, लेसर थी उस जो 5 वाले इंडेक्स में जो वैल्यू थी। तो आप क्या करेंगे, राइट साइड वाली जो अरे होगी उसको सारी को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर तो वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती आपकी वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका एक अनसक्सेसफुल कंपैरिजन होगा तो आपके पास जो अरे होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, किसमें, हाफ के अंदर। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च का कि आपने हमेशा मिडिल वाली वैल्यू को चेक करना है, फिर आपने चेक करना है कि आया वो इसके लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है या राइट साइड पे। तो आप लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जाएंगे। जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास एक साइड वाली जो चीज़ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, बाइनरी सर्च किस तरह आगे, फिर वही आप ये लूप के अंदर काम कर रहे होंगे तो वो आप कंटिन्यूसली आप उसके मिडिल आइटम को देख रहे होंगे। जैसे ही आपको लेफ्ट साइड पे आपको पता लग गया कि आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, अब आप लेफ्ट साइड वाली जो अरे होगी उसको पकड़ लेंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे, मिडिल निकालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि आया उसके अंदर से लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है या राइट साइड पे। फिर अगेन अगर उसके राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही होगी फिर आप सिर्फ वो राइट साइड वाले को पकड़ लेंगे। तो होगा क्या इससे इन द एंड कि आप एक एक करके हर एलिमेंट को देखते जाएंगे और आप इन द एंड आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है, 10 साइज़ है जी, 0 से लेकर 9 तक। और ये देखें आप, ये जो इसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं ये सारी क्या हैं जी, सॉर्टेड वैल्यूज़, ठीक है। सॉर्टेड वैल्यूज़ होंगी तभी हम बाइनरी सॉर्ट लगा सकते हैं, वरना बाइनरी सॉर्ट वर्क नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। अच्छा, लेट्स सपोज वो कह रहा है जी हमने 31 को फाइंड करना है, यानी इस अरे के अंदर हमने 31 फाइंड करना है कि किस लोकेशन के अंदर पड़ी है और क्या वो एग्जिस्ट कर रही है अरे के अंदर, तो नहीं कर रही। अच्छा, बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, जब हम इसको चलाते हैं तो हम हमेशा मिड की एक वैल्यू फाइंड करते हैं कि हमारे पास मिड क्या बनता है। अब वो मिड किस तरह फाइंड होता है, आपके पास लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी अरे का मिड फाइंड करेंगे। लो क्या है, बेसिकली आपका जहाँ से वो स्टार्ट हो रही होगी, यानी लो हमारे पास इस टाइम क्या होगा, 0 वाला पार्ट, 0, ठीक है। हाई हमारे पास क्या है अरे का, 9,
यानी लास्ट वाला पार्ट डिवाइड बाय 2। तो इससे जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, मिड वैल्यू बन जाएगी। मिड यानी वो इंडेक्स नंबर हमारा बन जाएगा, यानी 9 को आप डिवाइड करें 2 पे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा क्या बन जाएगा जी, इंडेक्स नंबर बन जाएगा। हमने 9 को डिवाइड किया 2 पे, हमारे पास आ गया 4 आ गया, यानी 4.5 आता है। तो हम इंटीजर वाला पार्ट देखेंगे, 4 आ गया तो हम 4 वाले इंडेक्स को देख रहे हो। अब हमारे पास जिसको हमने चेक करना था वो थी वैल्यू 31, उसको हम मैच करेंगे किसके साथ, ये 4 वाले इंडेक्स की वैल्यू के साथ, ठीक है। अगर वो इसके साथ मैच कर जाती तो ठीक है, हमारा काम हो गया, हमें सर्च मिल गई। अगर वो नहीं मिली तो हम चेक करेंगे क्या 31 जो हमारे पास जो वैल्यू थी वो ग्रेटर है 27 से या लेसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं 31 हमारा क्या है, ग्रेटर है, और 27 हमारे पास क्या है, लेसर वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो 31 वाला जो वैल्यू है वो इस वाले पार्ट में तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि 27 से जितनी भी लेस वैल्यू होंगी वो हमेशा इसके लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो एक किस्म का हमारे पास ये वाला जो पार्ट है अरे का वो टोटली निगलेक्ट हो गई, यानी डिस्कार्ड कर देंगे हम इसको हम सर्च करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यानी हमारे पास जो एक अरे थी उसको हमने हाफ में डिवाइड कर दिया। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अरे है वो ये वाला पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, जब आपको पता लग गया जी नहीं आपके साथ वैल्यू मैच ही नहीं कर रही और आपकी जो वैल्यू ग्रेटर है, तो अब आप दोबारा से क्या निकालेंगे, इसका मिड निकालेंगे। लेकिन उससे पहले आपने इस वैल्यू को क्या करना होगा, आगे लेके जानी। जो मिड वाली वैल्यू है, मिड जो प्रीवियस में मिड था उसे एक स्टेप अब आगे जाना, यानी आपने अब 5 से स्टार्ट करनी है रे को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लो का आपके पास वेरिएबल था उसके अंदर आप क्या इंक्रीमेंट कर देंगे, मिड +1, यानी मिड क्या था 4 + 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5। यानी अब हमारे पास लो क्या बन गया जी 5। अगर हम मिड दोबारा निकालें, अब इसे रहेगा मिड निकालें हम, तो हमारे पास 5 प्लस अगेन हाई हमारे पास क्या है जी 9 है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो अब हमारा क्या बन जाएगा, न्यू मिड बन जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 7, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 7 इंडेक्स है वो इसकी मिड बन गया। अब हम इससे चेक कर रहे होंगे क्या आया, उसके साथ मैच कर रहा है, तो उसके साथ मैच तो कर नहीं रहा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि या उसके वो लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है या राइट साइड पे। अगर हम देखें तो 7th वाली जो वैल्यू है वो 35 है, यानी वो ग्रेटर है हमारे उस वैल्यू से जिसको हमने फाइंड करा। तो इसका मतलब है वो हमेशा इस वाली अरे के अंदर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी, और इसका ये राइट वाला पार्ट अगेन निगलेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर तो वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस तरह आपके पास अरे जो है वो हाफ डिवाइड होती जाएगी। फिर क्या होगा, अब ये 7 से अब हमने लो तो हमारा ये 5 ही रहेगा, लेकिन अब हमने एंड चेंज करना है, यानी जो हमारा हाई होगा उसको हम चेंज करके क्या कर रहे होंगे, जो मिड होगा -1 करेंगे, क्योंकि अब हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को देखना है ना, इसमें से वैल्यूज अब निकालनी है, क्योंकि हमारे पास ये रह जाएंगी। तो हम मिड में से एक माइनस करेंगे तो हमारा क्या हाई क्या बन जाएगा, वो 6 बन जाएगा। ये देखिए, अब हमारे पास ये दो चीज़ें रह गई थी। अब हमारे पास हाई जो आपके पास लो क्या है वो 5 है, और हाई क्या आपके पास 6 है। इनको प्लस करें, डिवाइड करें 2 पे, तो आपके पास क्या आ रहा होगा 5 रिजल्ट आएगा। अब आप इस पर चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम बाइनरी सर्च के अंदर एक अरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मिडिल पार्ट को चेक करते हैं आया उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच होगा तो वेल एंड गुड, अगर मैच नहीं होता तो हम लेफ्ट या राइट को चेक करेंगे। जैसे ही हमें कोई मिल जाएगा कि उसके लेफ्ट साइड पर एग्जिस्ट कर रही है तो हम राइट वाली सारी अरे डिस्कार्ड करते हैं। इस तरह फिर उस जो हमारे रिमेनिंग अरे हो गई उसका दोबारा मिड निकालेंगे, और सो ऑन। ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक हमारे पास वो वैल्यू सर्च नहीं हो जाती। अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगेन हमें दोनों केसेस देखने पड़ेंगे, बेस्ट केसेस और वर्स्ट केसेस। बेस्ट केस तो यही है कि पहली दफ़ा ही आपने अरे बनाई, आपने उसका मिड फाइंड किया और पहली दफ़ा ही आपको उसको वैल्यू आपकी मिल गई, तो वो आपका बेस्ट केस है। वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा कि जी आपको बिल्कुल आपने सारा डिवाइड कर लिया अरे को, तो एंड वाला जो आपके पास इंडेक्स था उस पर जाके आपको वैल्यू आपकी मिल गई। तो इसकी जो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी निकलती है वो है लॉगरिथमिक फंक्शंस है, log 2n निकलता है। यहाँ पे अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो आपके पास अरे का साइज था 1024, ठीक है। जब आपने उसमें से कोई वैल्यू निकालनी है, यानी इस पर अगर हम
वर्स्ट केस देखें 1024 अरे के अंदर कि हमने कुछ फाइंड करना था, तो हमारे पास 10 कंपैरिजंस होंगे और हमारे पास वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, यानी हम 10 दफ़ा चेक कर रहे होंगे और 10 दफ़ा बाद हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर यही काम आप एक लीनियर सर्च के अंदर करें, ये जिस तरह इस टेबल में बताया गया कि अगर हम देखें कंपैरिजन कि हमारे पास जो रे का साइज़ है वो 1 लाख है, ठीक है। अगर हम उसका बेस्ट केस देखें तो जो हमारे पास है, अच्छा इसके अंदर सिर्फ ये बाइनरी सर्च को बताया है, इसमें लीनियर सर्च नहीं, सॉरी। इसमें बेस्ट केस में क्या है जी, पहली दफ़ा ही आपको मिल गया, आपका कंपैरिजन कितने होंगे, एक ही होगा। वर्स्ट केस में क्या होगा, 1 लाख आपके पास अगर साइज़ है रे का, तो आपके पास 16 दफ़ा आप उसको 16वीं दफ़ा जाके आप उसको फाइंड कर रहे होंगे और उसका जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो log 2n होगा। अच्छा इसमें आप देखें, इसमें थोड़ा सा हमने कंपैरिजन किया है लीनियर सर्च का और बाइनरी सर्च का कि जी अगर रे का साइज़ 1 लाख है तो लीनियर सर्च के अंदर हमें वर्स्ट केस के अंदर 1000 ही कंपैरिजन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर सर्च के अंदर हम एक एक करके ट्रैवर्स करते हैं, लेकिन अगर जब हम उसको बाइनरी सर्च में ले जाएंगे तो सिर्फ 16 जो हमारे पास होंगे कंपैरिजन, उसके अंदर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये बहुत ह्यूज फ़र्क है किसके दरमियान, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के कंपैरिजन के दरमियान। तो इस तरह आप साइज़ इंक्रीज़ करते जाएँ, लीनियर सर्च कॉन्टीन्यूसली आपकी इंक्रीज़ हो रही होगी, लेकिन बाइनरी सर्च आपकी log 2n के अंदर कम्प्लेक्सिटी जा रही होगी। तो इससे साबित हुआ जी बाइनरी सर्च जो है वो हमारे पास एफिशिएंट वे है कोई भी अरे के अंदर सर्चिंग करने का। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी सर्च से पहले आपके पास जो अरे हो उसको भी सॉर्टेड होना चाहिए। अगर वो सॉर्टेड होगी तब भी बाइनरी सर्च चलेगी, अगर सॉर्टेड नहीं है तब आपको लीनियर सर्च पे ही काम करना पड़ेगा। अच्छा इसको हम कोड देख लेते हैं। कोड के अंदर क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है बाइनरी सर्च का, वो क्या ले रहा है जी, एक अरे है, अरे का नाम, उसका साइज़ और कोई वैल्यू, वैल्यू मतलब जिसको आपने फाइंड करना है, एन उसका अरे का साइज़ है। फर्स्ट बेसिकली आपका वो जो लो वाला पार्ट जिसको मैं कह रहा था, यानी पहला जो है आपके पास, लास्ट बेसिकली क्या होगा, वो जो हाई जिसको पार्ट कह रहे थे, यानी एंड वाला जो पार्ट है अरे का। तो फर्स्ट तो 0 से स्टार्ट होगी, लास्ट हमारा क्या होगा n-1, यानी साइज़ जो होगा वो होगा, यानी जिस तरह पिछले था हमारे पास 9 था लास्ट का हाई के अंदर, यानी n हमारा उस टाइम 10 था, तो लास्ट क्या बन जाएगा n-1 यानी 9 बन जाएगा। अच्छा मिडिल वाला एक आपके पास वेरिएबल आ गया, आपने मिडिल में वैल्यू फाइंड आउट कर ली डिवाइड बाई 2 करके। फिर आपने क्या किया जी, आपने लूप लगाया। लूप किया जी कि आपकी लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर हो किससे, फर्स्ट से, तभी आपकी अरे सॉर्टेड होगी ना। तो अरे सॉर्टेड होगी तभी उस पर बाइनरी सर्च लगी होगी, तो ये लूप हमारा ट्रू होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे मिडिल वाले पार्ट को, अगर वो मिडिल वाला पार्ट जो है हमारे पास वो लेसर है किससे, वैल्यू से, ठीक है। यानी वैल्यू जो हमारे पास है वो हमेशा ग्रेटर थी, यानी इसका मतलब है हमारे पास जो वैल्यू थी, जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में 31 थी, तो वो ग्रेटर थी अगर मिडिल वाले पार्ट से। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू है जिसको आपने फाइंड करना है वो आपके राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। जिस तरह लेट्स सपोज आपके पास मिडिल में वैल्यू थी 27 लेस देन है 31 से, कंडीशन आपकी फॉर एग्जांपल ट्रू होगी, तो अब 31 27 के इस साइड पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारा सॉर्टेड होगा और यहाँ पे सारे स्मॉलर वैल्यूज होंगे, तो हमेशा वो राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब है आपकी जो वैल्यू होगी वो आपकी राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जो फर्स्ट होगा उसके अंदर आप क्या करेंगे, मिडिल +1, यानी मिडिल से जो अगला इंडेक्स होगा वो आप फर्स्ट में डाल देंगे। क्लियर है, आपका ये लूप खत्म हो, इफ खत्म हो गया यहाँ तक, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, अगेन ये एल्स नहीं चलेगा, और ये यहाँ पे जाके वाइल का ख़त्म हो रहा है पार्ट। तो आप क्या कर रहे होंगे, फिर दोबारा से मिडिल फाइंड कर लेंगे, वो जो नहीं आपके पास फर्स्ट और लास्ट का मिला के दोबारा से मिडिल फाइंड कर लिया, डिवाइड बाई 2 किया, फिर दोबारा से एक काम किया, अगर वो वैल्यू नहीं मैच करती, यानी ये वाला पार्ट हमारे पास ग्रेटर हो जाता है अब इससे, तो हम क्या कर रहे होंगे, एल्स वाला पार्ट काम कर रहा होगा, अगर वो इक्वल हो जाता है तो हमारे पास हम कह देंगे जी वैल्यू फाउंड होगी और उसको हम ब्रेक कर देंगे। और इसमें यह कि अगर फर्स्ट जो है हमारे पास ग्रेटर है लास्ट है, तो उसका मतलब है कि आप फाउंड ही नहीं कर सकते, ठीक है, आपको फाउंड ही नहीं हुई क्योंकि वो सॉर्टेड नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम एक दफ़ा चला के देख लेते हैं कोड को सारे को, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर हम कोड की बात करें तो ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है वो सारा, कि जो आपकी स्लाइड में था।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास मेन में क्या है जी, हमारे पास एक अरे है, उसके अंदर ये कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका साइज़ देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 10 साइज़ है इसके अंदर, सारी वैल्यू सॉर्टेड पड़ी हुई हैं। आपने उसका आपने पूछा यूज़र से कि वैल्यू किस वैल्यू को फाइंड करना है, और आपने बाइनरी सर्च का फंक्शन कॉल कर दिया। इसके अंदर अगेन वो फर्स्ट, लास्ट, मिडल, फिर 3 वेरिएबल बनाए। उसके बाद आपने मिडल में आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। फिर आपने एक लूप लगाया, लूप के अंदर आप चेक करेंगे लास्ट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर है किससे, फर्स्ट से, तब इसका मतलब वो सॉर्टेड है और वो चलेगी। इसको अगर हम चलाएँ फिर अंदर अगेन वो आप चेक करेंगे आया वो आपके लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है या राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, वो अब हमसे पूछ रहा है कि किस वैल्यू को आपने फाइंड करना है। अगर हम वैल्यूज़ देखें हमारे पास तो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ थी, 1 3 7 15 18 20 25 33 36 40। लेट्स सपोज हम उसको कहते हैं 20, तो वो आपको बता देगा जी 20 आपका फाउंड हो गया। क्लियर। अब इसका अगर हम निकालना चाहें मिड जो है, ये साइज़ हमारे पास क्या है जी, 9, क्योंकि हमने देखा था कि साइज़ क्या 10 है लेकिन n-1 तक चलेगा रहेगा। तो 9 को अगर हम डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास आता है 4.5, ठीक है, 4.5, यानी हम 4 वाले इंडेक्स को देख रहे होंगे पहली दफ़ा, 1 0 1 2 3 4, यानी हम 18 को चेक करेंगे उस वैल्यू के साथ। वैल्यू हमारे पास थी 20, तो उसको ये वैल्यू यहाँ पे इस साइड पे तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो ये सारी वो क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा। तो इस केस में हमारे पास ये वाला काम चल रहा होगा। ये वैल्यू 20 थी हमारे पास और मिडल में हमारे पास 18 पड़ा होगा, तो ये काम होगा। तो इससे होगा क्या कि आप जो मिडल वाला है, मिडल +1 कर देंगे। मिडल हमारे पास क्या बन रहा था, ये वाला इंडेक्स, +1 करेंगे तो हमारे पास अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। अब आप इस अरे को यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे, फिर इसका मिडल निकाल के इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बाइनरी सर्च जो है अरे की मदद से क्लियर हो। अच्छा, इसको हम लिंक लिस्ट की मदद से नहीं करते, सिंगल लिंक लिस्ट की मदद से। पहली बात ये है कि सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हम एक तरफ ट्रैवर्स करते हैं, यानी हम सिर्फ फॉरवर्ड ही जा सकते हैं, प्रीवियस आ नहीं सकते। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू अगर लो पार्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर लो पार्ट के अंदर नहीं जा सकते। हाई के अंदर तो हम मूव कर सकते हैं आगे की तरफ, लेकिन वापस लो की तरफ नहीं आ सकते। पहली बात तो ये, अगर ये काम हम डबली में कर लें तो डबली से ये काम हो सकता है। लेकिन दूसरी बात क्या, ये बाइनरी सर्च जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है किसके ऊपर जी, आपकी अरे के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि अरे के अंदर आपके पास डायरेक्ट इंडेक्सेस हैं, तो आप डायरेक्ट उस इंडेक्स के ऊपर जाके चेक कर लेते हैं मिडिल की वैल्यू को और फिर फर्दर आगे काम करते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा कि अगर आपको मिडिल की वैल्यू पता भी लग गई, तब भी आपने उस मिडिल की वैल्यू तक जाने के लिए आपको पूरा लिंक लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। यानी एक एक करके आप पहले एक से जाएंगे, दूसरे पे, फिर तीसरे पे, सो ऑन, जब तक आप मिडिल पे नहीं पहुंचते। फिर मिडिल पे पहुंच गए, फिर आप चेक करेंगे, फिर चलें अगर आप लेफ्ट साइड पे भी आ गए, राइट साइड पे भी आ गए, अगेन फिर आप दोबारा हेड से स्टार्ट करना होगा। तो ये एक किस्म की आपके पास लीनियर सर्च वाला ही काम हो जाता है सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। अगर हम बाइनरी वाला करें तो एफिशिएंट नहीं है आपके पास सिंगली के अंदर बाइनरी सर्च, और पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड पे फिर हम मूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये लेफ़्ट साइड वाला काम तो हम डबली से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो जो एफिशिएंट वाला काम है कि आपको इंडेक्स नंबर तो है नहीं, आपको शुरू हेड से ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा, वो ना सिंगली में ख़त्म होगा ना आपके पास डबली में ख़त्म होगा। तो प्रेफर किया जाता है कि आप बाइनरी सर्च हमेशा लिंक लिस्ट अरे के ऊपर लगाएं, लेकिन वो अरे भी क्या होनी चाहिए, सॉर्टेड होनी चाहिए।